मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय स्वामीनारायण। आत्मीय ग्रीन स्कूल में से मैं आपकी हिंदी टीचर। आपकी एग्ज़ाम कैसे गई? अच्छे से गई? सबने अच्छे से लिखा है ना? ठीक है, अब और मेहनत करनी है। आपके मार्क्स आपके पास होंगे बहुत जल्द। आपको उस तरीके से और मेहनत करनी है, ठीक है। चलो, अभी हम न्यू सिलेबस करेंगे, है ना। चैप्टर 9 है ना। चैप्टर 9 से हम नया स्टार्ट करेंगे, तो अब सब अच्छे से यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है। चैप्टर 9, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। क्या है? पराधीन सपने हूँ सुख नाही। उसका मतलब क्या होता है पता है आपको? पराधीन सपने हूँ सुख नाही का मतलब क्या होता है पता है आपको? कौन बोलेगा? पराधीन यानी परतंत्र, है ना, दूसरे पे डिपेंडेंट रहना। तो पराधीन व्यक्ति को, जो पराधीन होता है, किसी पे डिपेंडेंट होता है, वो व्यक्ति को सपने में भी सुख नहीं मिलता है। पता है, किसी पे डिपेंडेंट होना अच्छी बात है। हाँ, हम खुद करें और किसी पे डिपेंडेंट रहे, क्या अच्छा लगेगा? हम खुद काम कर ले या किसी पे डिपेंडेंट रहे? नहीं, सारे काम में तो हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे ना। अब हम बड़े हो गए हैं, छोटे थोड़ी है, और अच्छे खासे हैं। भगवान ने हमें आँख, नाक, पैर, कान सब कुछ दिया है, तो फिर हम किसी पे डिपेंडेंट क्यों रहे, है ना। हम खुद का काम खुद कर सकते हैं। तो पराधीन व्यक्ति को सपने में भी सुख नहीं नसीब होता। परतंत्रता से बड़ा अभिशाप और कुछ भी नहीं है। परतंत्रता से यानी किसी पे डिपेंडेंट रहना, उससे बड़ा अभिशाप और कुछ भी नहीं है। ये लेसन बहुत अच्छा है, आपको सीखने लायक है, आपको बिल्कुल सीखने लायक है। जैसे जैसे आएगा ना मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। जैसे जैसे चैप्टर में जो जो आता जाएगा मैं आपको वो बताती जाऊंगी उस तरीके से, ठीक है। अभी ही मैं आपको सब कुछ नहीं बता दूंगी, फिर चैप्टर का एंजॉयमेंट कैसे रहेगा, है ना। चलो, तो हम वो ग्रीन वाला जो है ना वो देखते हैं, जो ग्रीन बॉक्स में है ना वो देखते हैं पहले। पशु पक्षी, जीव जंतु, पालतू जंगली जानवर और बच्चे, बड़े बूढ़े सभी आज़ाद रहना चाहते हैं, है ना। हम आज़ाद रहना चाहते हैं ना। अगर मैं आपको घर में लॉक करके जाऊँ तो, आपकी मम्मी आपको घर में लॉक करके जाए तो आपको अच्छा लगेगा? सबको आज़ाद रहना अच्छा लगता है। कोई आपको रोकता टोकता है तो भी आपको नहीं पसंद आता है ना। तो सबको आज़ाद रहना अच्छा लगता है। किसी को कैद में रखना अमानवीय व्यवहार है। हाँ, किसी को कैद में रखना कोई अच्छा व्यवहार है नहीं। अतः सभी की स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए। ध्यान रहे कि स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी या अनुशासनहीनता कदापि नहीं है। स्वतंत्र तो रहना चाहिए, लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं है कि हम जो जी में आए वो करें। नहीं, हमें अच्छे से रहना है, अच्छे से काम करना है और सबकी रक्षा करनी है। खुद का काम करना है और सबकी रक्षा करनी है। स्वतंत्रता का अर्थ यही है। ये नहीं है कि जैसे तैसे आप मतलब जो जी में आए करो, वो नहीं है। स्वतंत्र तो रहना चाहिए, लेकिन मनमानी करनी चाहिए, ये बात गलत है, ठीक है। तो चलो दूसरा ग्रीन बॉक्स देखते हैं। आपको कौन सा त्यौहार सबसे ज़्यादा पसंद है? हाँ बोलो तो, आपको कौन सा त्यौहार सबसे ज़्यादा पसंद है? दिवाली, क्रिसमस, होली, धुलेटी, जो भी, ठीक है। सबको दिवाली तो अच्छी लगती ही है ना। पटाखे फोड़ना, अच्छी अच्छी मिठाई खाना, घूमने जाना, और इतना बड़ा वैकेशन मिलता है ना। आप अपनी बात मनवाने के लिए कैसे ज़िद करते हैं? मम्मी से या पापा से अपनी बात मनवाने के लिए कैसे ज़िद करते हैं? ज़िद करना अच्छी बात है क्या? लेकिन फिर भी आपको जो चीज़ अच्छी लगी, नहीं मुझे वो चाहिए, है ना, ज़िद करते हैं ना। आई नो, सब भी ज़िद करते हैं, है ना। तो कैसे ज़िद करते हो वो तो आपको ही पता है। क्या कभी आपको किसी ने कमरे में बंद किया है? क्या मम्मी ने कभी या पापा ने कभी गुस्से से आपको कमरे में बंद किया है?
सोचना। तो आपको कैसा फील होता है, अगर आपको कमरे में बंद किया है तो आपको कैसा फील होता है वो आप सोचना। ठीक है, चलो अब हम लेसन स्टार्ट करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है। ठीक है, दिवाली का त्यौहार था। राधा नए और सुंदर कपड़े पहनकर अपने मम्मी पापा के साथ बाजार जाने को तैयार थी। आपके टेक्स्ट बुक में देखिए, मेरी यहाँ कुछ कुछ कट हो जाता है जो फोटो में, तो आपके पास जो टेक्स्ट बुक है उसमें सब कुछ है ही। पेज नंबर 55 चैप्टर 9, सॉरी पेज नंबर 58 चैप्टर 9 आपके टेक्स्ट बुक में ध्यान दीजिए। ठीक है, दिवाली का त्यौहार था, है ना, दिवाली का त्यौहार था। राधा नए और सुंदर कपड़े पहनकर अपनी मम्मी पापा के साथ बाज़ार जाने को तैयार थी, है ना। आप दिवाली में तो नए नए कपड़े पहनकर अपने पेरेंट्स के साथ बाज़ार में घूमना बहुत अच्छा लगता है ना। आज उसे बड़ा अच्छा लग रहा था। भाई घूमने जाना है तो किसको नहीं अच्छा लगता, सबको अच्छा लगेगा, है ना। दिवाली पर उसे जलते दीपक, जगमगाते कंदील, घूमती फिरकी, आवाज़ करते पटाखे बहुत अच्छे लगते थे। आपको भी अच्छे लगते हैं ना। दिवाली पर जलते दीपक, जब मम्मी घर के बाहर दीपक जलाती है, हर जगह रोशनी रोशनी होती है तो कितना अच्छा लगता है वो देखना, है ना। कंदील, कंदील यानी क्या होता है, मोमबत्ती। कंदील यानी मोमबत्ती। घूमती फिरकी यानी दिवाली में आप घुमाते हो ना कोठी चकड़ी, है ना, यानी वो जो रोलर होता है, मतलब घूमती फिरकी होती है वह। आवाज़ करते पटाखे बहुत अच्छे लगते थे। फिर खाने को मिलती थी तरह तरह की मिठाइयाँ। आप मिठाइयाँ खाते हो ना दिवाली में, है ना। कुछ मम्मी घर पर बनाती, कुछ पास पड़ोस के घरों से आती। शाम को घर पर सब लक्ष्मी गणेश की पूजा करते थे, है ना। शाम को दिवाली में क्या होता है, गणेश जी धनतेरस के दिन आपके घर में भी करते होंगे, या कोई दिवाली के दिन करता होगा या कोई धनतेरस के दिन करता होगा। लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा करते हैं। यह त्यौहार राधा को बहुत अच्छा लगता था। देखो इस पिक्चर में राधा है ना। देखो ये छोटी छोटी लड़की है ना जो उसके पापा के पास है, वह राधा है। तो यह त्यौहार यानी दिवाली का त्यौहार राधा को बड़ा अच्छा लगता था। दुकानदारों ने आज बाज़ार को बहुत अच्छी तरह से सजा रखा था। दुकान में कितनी सारी चीज़ें होती है जो कितनी अच्छी लगती है लेना देखना, है ना। तो दुकानदारों ने नई दिवाली में नई नई चीज़, नए नए माल आते हैं दुकानों में, तो उनसे सजा के रखी थी अपनी दुकानें। और लाइटों से भी मिठाई की दुकानें सजी थी। सड़क के किनारे ठेलों पर मोमबत्तियाँ, दीपक, पटाखे, खील, बताशे वाले अपना अपना सामान बेच रहे थे। सड़क के किनारे ठेलों पर मतलब सड़क के किनारे दुकानें तो होती है, लेकिन आप देखते हो कि रास्ते में साइड में बेचने वाले लगे बैठे होते हैं, है ना। तो ठेलों पर मोमबत्तियाँ बिक रही थी, दीपक बिक रहे थे, पटाखे बिक रहे थे, खील और बताशे भी बिक रहे थे। खील यानी क्या होता है, खील यानी चावल। खील यानी क्या होते हैं, चावल होते हैं, अनाज, धान होता है ना। वो कहाँ पे ज़्यादातर उसको, यहाँ पे हम चावल बोलते हैं, लेकिन खील वो ज़्यादातर कहाँ पे ऐसा बोला जाता है, तो उत्तर प्रदेश में जनरली ये शब्द बोला जाता है खील, है ना। दैट मीन्स चावल, ठीक है। तो खील, बताशे दैट मीन्स क्या होते हैं, बताशे वाइट कलर के गोल गोल होते हैं, बहुत मीठे मीठे होते हैं। बताशे वाइट कलर के गोल गोल मीठे मीठे, आपने खाए हैं तो हाँ मम्मी को बोलना खिलाए, बहुत अच्छे मीठे मीठे लगते हैं। तो खील बताशे वाले अपना अपना सामान बेच रहे थे। ये सब लोग अपने सड़क के किनारे अपना सामान बेच रहे थे। कंदील वाले एक लंबे से बांस पर सुंदर सुंदर कंदील टांग कर बेच रहे थे। कंदील वाले यानी कि क्या होता है,
दीप और हांडी के मटके बना देना, जो मिट्टी के आपने देखे होंगे ऐसे मिट्टी के बर्तन। और दीप जो होते हैं वो भी जनरली मिट्टी के ही बनते हैं, है ना। तो दीप जो रेड कलर के मरून कलर के दीप मिलते हैं, है ना, तो वो दीप है। और दूसरे जो माटी के बर्तन हैं, दैट मीन्स वो बनाने वाले को क्या बोलते हैं, कंदील वाला। तो कंदील वाला एक लंबे से बांस की लकड़ी आती है, बांस की एक लकड़ी होती है, तो बांस पर सुंदर ऐसे कंदील टांग कर बेच रहे थे। मतलब जो कंदील वाले होते हैं एक बांस की एक ऐसी लकड़ी पर अपने सारा जो बनाया हुआ है वो ऐसे लटका दिया होता है, हैंग कर दिया है, टांग दिया है। तभी राधा की निगाह नज़र एक आदमी पर गई। उसने अपने हाथों में 3-4 पिंजरे ले रखे थे, उनमें सुंदर नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स, उसमें सुंदर रंग बिरंगी चिड़ियाँ बंद थी। वह इन चिड़ियों को बेचने के लिए वहाँ खड़ा हुआ था। राधा को पक्षी वैसे भी बहुत अच्छे लगते थे और इन पिंजरों में बंद चिड़िया तो बहुत सुंदर थी। पक्षी तो सबको अच्छे लगते हैं, है ना, आपको भी अच्छे लगते होंगे। चिड़िया, फिर पैरोट, मोर, सबको पक्षी तो अच्छे ही लगते हैं। रंग बिरंगे पक्षी किसको अच्छे नहीं लगते, है ना। तो ऐसे ही था यहाँ पर कुछ। जो राधा थी उनको वैसे पक्षी तो बहुत अच्छे लगते हैं, और यहाँ जो पिंजरों में बंद जो बेचने वाला था उसके पास पिंजरे में बंद जो चिड़ियाँ थी वो रंग बिरंगी बहुत ही सुंदर चिड़िया थी। राधा ने अपने पापा को रोका, पापा मुझे एक चिड़िया दिलवा दो। पहले तो पापा ने उसे समझाया, बेटे चिड़िया का घर कहाँ होता है, आप मुझे बताओ तो चिड़िया का घर कहाँ होता है, बोलो, चिड़िया का घर कहाँ होता है। चिड़िया का घर खुला आकाश होता है ना, खुला आकाश होता है ना। चिड़ियों के पंख भगवान ने क्यों दिए हैं, उसको आकाश में उड़ने के लिए दिए हैं, नहीं कि पिंजरे में बंद रहने के लिए। चिड़ियों को आकाश में, खुले आकाश में उड़ना, अपना घोंसला बनाना, अंडे देना और फिर उसके बच्चे को वो वापस अच्छे से पालना, ये सब उनका काम है। उनका काम उनको करने दो, है ना। भगवान ने उनको इतने अच्छे रंग बिरंगे पंख दिए हैं, खुला आसमान दिया है, तो फिर वही उनका घर है। पेड़ जो है वहाँ पे रहते हैं, शाम को अपने घोंसले अगर बनाया है तो अपने घोंसले में रहते हैं, अदरवाइज़ वो पेड़ पे ही रहते हैं। तो पापा ने उसे समझाया कि चिड़िया का घर खुला आकाश होता है, इस तरह से उसे पिंजरे में बंद करके रखना अच्छी बात नहीं है। अगर आपने भी अपने पक्षियों को अगर उससे प्रेम करते हो, जो भी अपने, अगर आपके पास भी पंखी है, पक्षी है, अगर उसे प्रेम करते हो तो उसको क्या चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। अगर आपसे कोई प्रेम करता है, सपोज़ आपके मम्मी पापा आपसे, मम्मी पापा तो आपसे प्रेम करते ही है, क्या उन्होंने आपको बांध के रखा है? तो क्या आप जो चिड़ियों से प्रेम करते हो, आपने उनको क्यों बांध के रखा है? उसको क्या चाहिए? जिसको हम चाहते हैं उसको खुली स्वतंत्रता देनी होती है। तो अगर आपके पास भी ऐसी चिड़िया है तो मैं चाहूँगी कि आप भी उनको आज़ादी दो, स्वतंत्रता दो, है ना। तो पापा ने उन्हें समझाया, बेटे चिड़िया का घर उसका खुला आकाश होता है, इस तरह से उसे पिंजरे में बंद करके रखना अच्छी बात नहीं है। लेकिन राधा की जिद के सामने उसके पापा की एक न चली। हार कर उन्होंने एक पिंजरा जिसमें बहुत सुंदर चिड़िया थी राधा को दिलवा दिया, है ना। राधा ने जिद की ना, तो आप भी ऐसी जिद मत करना, जिद करना अच्छी बात नहीं है ना। राधा की दिवाली की खुशियाँ भी इस चिड़िया को पाने की खुशी के सामने मानो
छोटी हो गई हो, मतलब उसको चिड़िया को पाने की खुशी बहुत थी। उसके पैर खुशी के मारे ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। राधा ने घर आते ही चिड़िया के लिए एक छोटी कटोरी में पानी का प्रबंध किया। खाने के लिए गेहूं और दाल के दाने भी रखे गए। स्टूडेंट्स, जहाँ मैं आपको लेसन जब स्टार्ट करवाती हूँ ना, तो प्लीज़ आप उस पर डेट मेंशन कर दीजिए, ठीक है। आज मैंने चैप्टर 9 आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है, मतलब अभी कर रही हूँ। तो आज कब चैप्टर 9 मैंने स्टार्ट किया, तो आज की डेट डाल दो। फर्स्ट ऑफ ऑल आज की डेट डाल दो। चैप्टर 9 पे मैंने स्टार्ट किया। आज कौन सी डेट हुई? 4/10। तो ऊपर डेट डाल दो सबसे पहले आप 4/10, और आज मंडे हुआ, ठीक है। तो उतना आप लिख दो। जहाँ से मैं जो भी करवाती हूँ उस पर डेट मेंशन करके रखो। डेट, डे, CW, ये सब लिख के रखो, ठीक है। हो गया? चलो, तो राधा ने घर आते ही क्या किया? चिड़िया के लिए एक छोटी कटोरी में पानी का प्रबंध किया, मतलब उसको रेडी किया। खाने के लिए गेहूं और दाल के दाने भी रखे गए। चाहे उसकी कितनी भी सेवा करो, लेकिन आपको चाहे सोने के पिंजरे में रख, लेकिन एक पिंजरे में रहना आपको पसंद लगेगा? चाहे आपको सोने के पिंजरा भी क्यों नहीं दे दे, लेकिन एक ही रूम में अब सोचो, लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन में आप घर पे ही, वैसे तो मुझे नहीं पता लोग बाहर भी आप लोग खेलने जाते थे या नहीं, पर एक ही घर में, एक रूम में एक घर में अंदर रहना आपको पसंद नहीं लगता, तो क्या एक रूम में रहना पसंद रहेगा आपको? अगर रूम में रहना पसंद नहीं रहेगा तो क्या आपको एक पिंजरे में रहना पसंद अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो फिर आप दूसरों को क्यों पिंजरे में बंद करके रखते हो? चलो देखते हैं आगे। अगले दिन मोहल्ले के बच्चों को पता चला तो वे सब उसके घर आए। चिड़िया जोर जोर से ची 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 बोल रही थी। दिन बीतते गए। राधा अपनी प्यारी सी चिड़िया को बहुत प्यार करती थी, है ना। अपनी चिड़िया को राधा बहुत प्यार करती थी। उसको खाना पीना, उसको घूमने ले जाना, सब उसका ख्याल तो रखती ही थी। वो उसका पूरा ध्यान रखती थी। उसको समय पर भोजन पानी देना, उसे पिंजरे सहित घुमाती थी। उसे पिंजरे सहित कभी छत पर ले जाती तो कभी आंगन में घुमाती, है ना। ये रचनात्मक ये गतिविधि में क्वेश्चन है जो मैं आपको करना चाहूँगी। यदि चिड़िया बोल सकती तो आप उससे क्या क्या प्रश्न पूछते? ये देखो यहाँ पे रचनात्मक गतिविधि है ना, मतलब ये येलो बॉक्स में दिया है, वो क्वेश्चन मैं आपसे कर रही हूँ। यदि चिड़िया बोल सकती तो आप उसको क्या क्या प्रश्न पूछते? आप सोच के रखना। हाँ, हम ये डिस्कस करेंगे लाइव क्लास में, ठीक है। और आपको कहाँ पे डाउट है अगर, तो आप वो लाइन अंडरलाइन करके रखना। अगर आपको कहीं पे डाउट है तो आप मुझे पूछना, ठीक है। राधा को देखते ही चिड़िया कभी अपनी पूंछ हिलाती तो कभी अपनी गर्दन घुमाती या कभी चींची करके अपनी खुशी प्रकट करती। यानी राधा उसका इतना ख्याल रखती थी तो चिड़िया भी, दोनों को है, मतलब चिड़िया भी राधा को देख के वो पता है कि ये राधा है, मतलब उससे हैबिट हो गई है अब चिड़िया को भी। तो राधा भी अपनी पूंछ हिलाती, गर्दन घुमाती, चींची करती और खुशी प्रकट करती। समय तेजी के साथ बीत रहा था। करीब 6 माह यूं ही हंसी खुशी से बीत गए। मिनिमम ऐसे 6 मंथ चले गए। एक दिन राधा बाहर से खेल कर आई तो मम्मी ने राधा को आवाज़ लगाकर कहा, राधा बेटा, मैं तुम्हारी प्रेमा आंटी के साथ एक ज़रूरी काम से बाज़ार तक जा रही हूँ। 1 घंटे में मैं वापस आऊँगी। तुम घर पर ही रहना, मैं बाहर से घर के दरवाजे पर ताला लगाकर जाऊँगी, है ना।
क्या कहा प्रेमा आंटी ने कि तुम घर पर ही रहना, सॉरी मतलब उसकी मम्मी ने क्या कहा कि मैं प्रेमा आंटी के साथ बाहर जा रही हूँ, तुम घर पर ही रहना, मैं बाहर से ताला मारकर जा रही हूँ। अब देखो आपका पेज नंबर 60, पेज नंबर 60 देखो। मम्मी जाने के लिए तैयार हो रही थी। 1 मिनट, मैं आपको पेज नंबर 60 दिखा रही हूँ, जस्ट होल्ड डाउन। आपके पास होगा ही पेज नंबर 60, आप देख लो, बट मैं फिर भी यहाँ पे एक फ़ोटो खींच लेती हूँ, जस्ट 1 मिनट। आप अपने टेक्स्ट बुक में देखिए पेज नंबर 60, ओके। वन मिनट। ओके, मम्मी अब प्रेमा आंटी के साथ जाने के लिए रेडी थी। तभी राधा मुंह हाथ धोने के लिए कमरे के साथ लगे बाथरूम में चली गई कि अभी तो मम्मी तैयार हो रही है। मतलब राधा को क्या था कि मम्मी तो अभी तैयार हो रही है, तो राधा आई और जो रूम के साथ जो अटैच बाथरूम था उसमें हाथ मुंह धोने के लिए चली गई। राधा के बाथरूम में जाते ही प्रेमा आंटी आ गई और उनके साथ जल्दी में राधा की मम्मी कमरे को लॉक करके बाजार चली गई। राधा जब बाथरूम से बाहर आई तो पाया कि कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद है। राधा ने दरवाजे पर आवाज़ लगाई, मम्मी मम्मी दरवाज़ा खोलो, पर वहाँ कोई होता तब खोलता। राधा को कमरे में बहुत डर लगता था। जिस कमरे में रहते रहते वह इतनी बड़ी हुई, कमरे में डर क्यों लगेगा भला, वो तो बचपन से छोटी थी तब से इस कमरे में रह रही है, और उसको कितने घंटे रहना है जब तक मम्मी बाज़ार से घर नहीं आ जाती है ना। मतलब जिस कमरे में रहते रहते वह इतनी बड़ी हुई थी, वही कमरा बाहर से बंद होने पर उसे काट खाने को आ रहा था। राधा काट खाने को आ रहा था, मतलब अब उसको घुटन महसूस हो रही थी, उसको अच्छा नहीं लग रहा था, डर लग रहा था। राधा बहुत घबरा गई। देखो आप उसकी फ़ोटो देख सकते हो, है ना ऊपर ये फ़ोटो उसकी, कि वो घबराई सी है, रुआसी जैसी हो गई है, मतलब रोने जैसी हो गई है ना। तो राधा बहुत घबरा गई तथा ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। रोते रोते उसकी हिचकी भी बंद हो गई। वह सोच रही थी कि कब मम्मी आए और कब दरवाज़ा खुले, या काश आज पापा ऑफिस से बीच में ही आ जाएं, तो इस दम घोटू कमरे से मेरी जान छूटे। दम घोटू कमरा यानी उसमें उसका दम घुट रहा है, उसको डर लग रहा है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है। राधा सचमुच बहुत घबरा गई थी। मम्मी प्रेमा आंटी के साथ बाजार से करीब 1.25 घंटे में लौटी। उन्होंने आते ही आवाज़ लगाई, राधा बेटे तुम कहाँ हो। मम्मी की आवाज़ सुनते ही राधा ने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। अब मम्मी प्रेमा आंटी के साथ करीब 1.25 घंटे में ही लौट आई, मतलब 1 आवर और थोड़ा दूसरा आधा जैसा घंटा, उतने में ही लौट आई, फटाफट लौट आई। फिर भी जब मम्मी ने आवाज़ लगाई कि राधा बेटा कहाँ हो, तो रोने जैसी आवाज़ में उसने ज़ोर ज़ोर से रोना ही शुरू कर दिया। शाम को जब पापा ऑफिस से आए तो यह सब पता चलने पर वे बहुत ही दुखी हुए। राधा का मन बहलाने के लिए उसे लेकर बाज़ार गए, उसकी पसंद की गुड़िया और फल दिलवा कर लाए। फिर वे दोनों छत पर आ गए। राधा और उसके पापा दोनों बाज़ार गए, फिर छत पर आए। राधा ने बाज़ार से गुड़िया भी ली। राधा अपने साथ चिड़िया का पिंजरा भी लेकर आई।
पापा बोले। अब उसको पापा प्रैक्टिकली समझा रहे हैं। पहले पापा ने उसको समझाया पर बच्चे नहीं मानते हैं। एक बात में मानते हो आप मम्मी? कौन कौन, मुझे बताओ, दिल से बताना, कौन कौन मम्मी पापा की बात एक ही बार में मान लेता है? आप मानते हो? नहीं, झूठ तो बोलना ही नहीं। एक बार में आप सारी बातें नहीं मानते हो, है ना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक बार में मान लेते हो, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि मम्मी को डांटना पड़ता है या फिर कभी कभी मार भी खानी पड़ती है, तब जाके मानते हो, है ना। तो पहले पापा ने राधा को समझाया कि चिड़िया को इस तरीके से रखना अच्छी बात नहीं है, पर राधा नहीं मानी। तो क्या हुआ? पापा बोले, जब तुम्हें पता था कि मम्मी 1 घंटे के लिए बाजार गई है और कमरा भी तुम्हारा अपना ही तो है, चाहे तो उसमें आप कुछ भी कर सकते थे कमरे में बैठ के, है ना। पढ़ाई कर सकते थे, फिर हाँ कुछ खेल खेल सकते थे, आराम से सो सकते थे। खेल के आई थी तो थकान भी होती है, तो सो सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, कुछ खेल सकते थे। तो पापा ने बोला, जब तुम्हें पता था कि मम्मी 1 घंटे के लिए बाजार गई है और कमरा भी तुम्हारा अपना ही है, तो तुम्हें इतना घबराने और रोने की क्या ज़रूरत थी? पापा, यह तो ठीक था कि कमरा मेरा अपना था। अब राधा जवाब देती है पापा को। राधा बोल रही है कि ये तो ठीक बात है कि कमरा मेरा था, लेकिन बाहर से बंद होने पर मुझे वह बिल्कुल जेल की तरह लग रहा था, है ना। कमरा बंद होने पर कैसा लग रहा था? जेल की तरह लग रहा था। मैंने सोचा पता नहीं अब कोई इसे खोलेगा भी या नहीं। कितना घबरा गई थी, उसको पता है मम्मा आने वाली है, फिर भी वो क्या बोलती है कि क्या पता इसको कोई खोलेगा भी या नहीं। मुझे उसमें बहुत डर लगता था। तभी राधा की नज़र अपनी चिड़िया के पिंजरे पर गई। राधा ने पिंजरा उठाया और उसकी खिड़की खोलकर बोली, मेरी नन्ही दोस्त, सॉरी, मैंने तुम्हें इतने दिनों तक इस जेल में रखा है। जाओ, मैं तुम्हें आज़ाद करती हूँ। राधा ने क्या बोला? राधा को एहसास हो रहा है कि जो मैं कर रही हूँ वो बहुत ही गलत है। तो राधा ने क्या बोला? मैंने तुम्हें इतने दिनों तक इस जेल में रखा, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं तुम्हें आज़ाद करती हूँ, यानी स्वतंत्र करती हूँ। जाओ, अपने घर खुले आसमान में जाओ, है ना। कितना अच्छा लेसन है। किसने लिखा है? डॉक्टर अजय जन्मेजय ने। किसने लिखा है? डॉक्टर अजय ने। अजय जन्मेजन उसकी सरनेम है। तो मतलब इससे आपको क्या सीख मिली? कि किसी को भी कैद करना अच्छी बात नहीं है। आपको कैद होना पसंद रहेगा? नहीं ना। तो उसी तरीके से आपके घर में जो भी पालतू है, उसको कैद रखना अच्छी बात नहीं है। पशु तो ठीक है, फिर भी पशु तो इट्स ओके, लेकिन पक्षी को जब हम पिंजरे में बंद करके रखते हैं तो वो अच्छी बात नहीं है। तो अगर आपके घर में भी ऐसे बर्ड्स हैं तो आई होप आज सब उसको पिंजरे से आज़ाद कर रहे हो, ठीक है। आई होप ये चैप्टर सबको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया है। बहुत अच्छा मज़ेदार लेसन था और इसमें से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है कि स्वतंत्रता तो है ही, लेकिन स्वतंत्रता सच में किसे कहते हैं? कि स्वतंत्रता दैट मीन्स अपनी मनमानी नहीं। तो स्वतंत्रता किसे कहते हैं? स्वतंत्रता का एक ये डेफिनेशन यानी परिभाषा भी आपको पता चलना बहुत ज़रूरी चीज़ है। अंडरस्टूड? तो ये रहा हमारा चैप्टर। अब मुझे आप बताओ कि 1 मिनट। पराधीन सपने हूँ सुख नाही, दैट मीन्स कि पराधीन व्यक्ति को सपने में भी सुख मिलता नहीं है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इसकी नीचे अंडरलाइन करके रखिएगा और जो मैंने आज चैप्टर एक्सप्लेन किया है उसके ऊपर ज़रूर डेट आज की लिख देना।
4/10/2021 और मंडे CW जहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ वहाँ डेट और CW ज़रूर से मेंशन करना, ठीक है। चलो अब आप रिवाइज़ करना, जो मैंने चैप्टर एक्सप्लेन किया है वो आज एक बार आप घर पर ज़रूर पढ़ लेना, पूरा चैप्टर पढ़ लेना ताकि आपकी रीडिंग भी अच्छी होती जाए, ठीक है। मैं नेक्स्ट में जब भी रीडिंग करवाऊँ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। चलो बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय।